नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। कोविड-19 संकट के बीच शनिवार को जम्मू के कई नेताओं को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, नेका समेत कई नेताओं को सियासी गतिविधियां छोड़ने की धमकी दी गई। पत्र में कहा गया है कि अगर वे ऐसी गतिविधियों को जारी रखेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह पत्र कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रमन भल्ला को उनके पार्टी मुख्यालय में दोपहर बाद हासिल हुआ। पत्र मिलने के बाद उन्होंने पीरमिट्ठा पुलिस में इसकी शिकायत की। पीरमिट्ठा पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। उर्दू में यह पत्र हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड पर लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि हमारा अभियान पंचायत के नेताओं की हत्या से शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोग अपनी सियासी गतिविधियों से हमारे बीच में रुकावट बन रहे हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को हवा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाकों में आतंकी संगठनों या फिर नाकों पर तलाशी के दौरान हथियारों की बरामदगी हो रही है, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरीके कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों तक हथियारों की खेप पहुंचाई जाए और वे एक बार फिर घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी कर सके। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 5वें दिन शनिवार को भी कृष्णा घाटी, मनकोट सेक्टर, गुलपुर और करमाड़ा सेक्टर में सेना की चौकियों सहित रिहायशी इलाकों पर मोर्टार दागे। नियंत्रण रेखा से सटे ग्रामीण इलाकों में भी गोलाबारी से काफी दहशत बन गई है। गोलाबारी का सेना की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। शनिवार शाम करीब 4 बजे जिले के मनकोट और कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुंछ के गोलपुर और करमाड़ा में भी मोर्टार दागे गए। सेना ने भी पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का करारा जवाब दिया। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 97 लाख को पार कर गई है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान देश में लोगों ने इस वायरस के कारण अपनी जान भी गंवाई है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब तक इस चपेट में आए लोगों की दर, ठीक होने वाली दर में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों में कमजोरी, बदन दर्द, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि इन मामलों की संख्या सीमित है, लेकिन इन पर शोधकर्ताओं ने अनुसंधान शुरू कर दिया है ताकि जरूरी कदम उठाए जा सके। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार यानी आज एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें च्यवनप्राश खाना, प्राणायाम, योग और घूमना जैसी सलाह शामिल की है। साथ ही लोगों को टहलने और मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। सितंबर यानी कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे एक दिन पहले कई सर्वदलीय बैठक नहीं होगी। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे पिछले 2 दशकों में पहली बार हो रहा है। मानसून सत्र 1 अक्टूबर को खत्म होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है। आज की बैठक में प्रश्नकाल को खत्म करना और शून्यकाल की कटौती करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और उसके विभिन्न न्यायिकों या विभागों के बीच मुकदमेबाजी ने न्यायपालिका की सेहत खराब कर दी है। केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के बीच विवादों के समाधान में एक बड़ी बाधा यह भी है कि नौकरशाह फैसला लेने की जिम्मेदारी से बचते हैं। भविष्य में परिणाम वाहक होने के अंदेशे के चलते अफसर जिम्मेदारी लेने से हिचकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 2,86,00,000 से ऊपर चली गई है, जबकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार रविवार सुबह तक तकरीबन 9,18,000 से अधिक मौतें हुई हैं। कुल मामलों की संख्या अमेरिका में सामने आई है। अमेरिका में अब तक तकरीबन 6,48,205 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 1,93,670 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।